हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। कल हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे जो कि आगे आने वाले एक्सरसाइज में काफ़ी यूज़फुल होंगे, इसलिए हम लोग वो देख रहे थे। अब आगे चलेंगे एग्जाम्पल पे और कुछ थ्योरम पे। चलिए हम एक थ्योरम पे चलते हैं जो आपकी बुक का काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। चलिए देखते हैं क्या है आगे। थ्योरम कह रहा है यदि इफ़ P is a prime number, ठीक है, is a prime number and P divide ठीक है, P divide a square, then P must divide A, ठीक है। यही कर रहे थ्योरम और कुछ नहीं, थ्योरम में ही कर रहे। कह रहे यदि P क्या है, P प्राइम नंबर है और P a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P a को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको पहले एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, मान के चलिए ये P है प्राइम नंबर P। यदि ये 100 को डिवाइड करता है, 100 क्या 10 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखिए 100 को डिवाइड करता है मतलब पी ए स्क्वायर, ये 10 क्या है, ए बराबर ले लें 10, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना होगा 100। यदि ये पी 100 को डिवाइड करता है तो ये पी 10 को भी डिवाइड कर रहा है। अब देख रहे हैं ना, यही कह रहा है कि यदि पी डिवाइड, पी कोई प्राइम नंबर है, पी डिवाइड ए स्क्वायर, देन पी मस्ट डिवाइड ए। मतलब कि पी जो है, यदि ए स्क्वायर, ए बराबर 10, 10 के स्क्वायर 100 को डिवाइड कर रहा है तो पी 5 10 को भी डिवाइड कर रहा है। देख लिए। चलिए और अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए 3 क्या है, ये पी है, ठीक है। अब ये देखिए 36 को ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड करता ही है, ठीक है। तो 12 3 36, तो ये किसका 6 का स्क्वायर है, तो 6 को आप ए मान लें। ए स्क्वायर क्या हो गया, ए बराबर 6, ए स्क्वायर क्या हो गया 36, ठीक है, क्या हो गया 36। तो देखिए ये p जो है प्राइम नंबर है, ये किसको डिवाइड कर रहा है 36 को, मतलब ए स्क्वायर को, 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो ये 3 जो है p, ये 6 को भी डिवाइड कर रहा है। अब देख रहे हैं ना, तो ये समझ रहे हैं, यदि p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे मान के चलिए आप ये ले लीजिए, जैसे 5 है, ठीक है। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 625 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये 5 क्या है, मान के चलिए p है, ठीक है। और ये a मान के चलिए 25 है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। तो ये यहाँ देखिए p क्या है, p प्राइम नंबर है और किसको डिवाइड कर रहा है 625 को डिवाइड करता है। ये 625 क्या है, ए स्क्वायर, ए क्या है 25 है, ए का स्क्वायर कितना 625 को डिवाइड कर रहा है तो p5 ए को भी डिवाइड कर रहा है। देखिए 525 को भी डिवाइड करेगा, यही कह रहा है, ठीक है। आप एग्जांपल में आप समझ गए। कहने का मतलब यही है कि यदि p कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड ए स्क्वायर, p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p क्या होगा, एक मस्ट है कि a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। आप एग्जांपल से समझ गए। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ पे चलते हैं। जैसे मान के चलिए ए कोई नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर है, जैसे मान के चलिए p, इसको प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखते हैं, p1 इंटू p2 इंटू p3, ऐसे ही होगा। कोई भी जैसे ए कोई कंपोजिट नंबर है तो आप उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे ही। ए कोई कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ए क्या है, कंपोजिट नंबर। एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो आप उसको कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में आप लिखते हैं, आप ऐसे लिखते चलें pn, ठीक है। तो आप a का स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, देखिए आप इसको लिखेंगे p1 इंटू p2 इंटू p3, p1
P2 P3 अप टू Pn, ठीक है। ये 2 बार आएगा, आएगा ना, P1 P2 P3 अप टू Pn, ठीक है। ए स्क्वायर करेंगे तो अब ये जो फैक्टर है उसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो स्क्वायर का क्या मतलब है, वो 2 बार मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 इंटू 2, मतलब सेम ही नंबर 2 बार मल्टीपल हो रहा है। तो हाँ, ठीक है, आप देख लीजिए। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, यही है ना। ए स्क्वायर का मल्टीपल नहीं, ए स्क्वायर का फैक्टर क्या है, यही है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है, पी डिवाइड ए स्क्वायर, मतलब कि पी इसी किसी फैक्टर में होगा। दिस इंप्लाई पी मस्ट बी इन अमाउंट, मतलब इसी में कोई होगा, must be a number among p, किसके अंदर, p कोई नंबर होगा इसी के अंदर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टर है यही है ना, P1 से Pn तक, पी प्राइम फैक्टर का मल्टीपल यही है। क्वेश्चन में कह रहा है p डिवाइड ए स्क्वायर, मतलब कि यही P1 P से Pn तक में ही कोई p कोई नंबर होगा, ठीक है, ठीक है। among P1 P2 P3 Pn, समझ रहे हैं। मतलब कि ए स्क्वायर मतलब हुआ, अब देखिए ए कोई कंपोजिट नंबर जिसको आप प्राइम फैक्टर के रूप में आप लिख दिए, ठीक है, प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में लिख दिए, और ए का स्क्वायर करेंगे तो वही प्राइम फैक्टर का मल्टीपल 2 बार आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 बार क्योंकि कोई स्क्वायर करेंगे दोनों साइड ना करेंगे बराबर के, ये इस साइड जो करेंगे इस साइड भी वही करेंगे, इधर ए स्क्वायर के इधर भी वही स्क्वायर होगा, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीपल। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखें कि ए स्क्वायर का जो फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, P1 P2 P3 Pn में ही कोई होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है, P डिवाइड करता है, P डिवाइड ए स्क्वायर, इसका मतलब कि P जो है ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर तो यही है, इसका मतलब क्या है, P इसी में कोई एक होगा, ठीक है। P क्या होगा, P मस्ट बी ए नंबर अमॉन्ग P, जरूरी है कि P एक नंबर होगा इसी के बीच में होगा, ठीक है, ठीक है, P1 से Pn तक में। लेकिन ये P1 से Pn तक किसका फैक्टर है, ठीक है, इट इज ए फैक्टर ऑफ क्या है, ए, ये किसका फैक्टर है, ये ए का फैक्टर है, तो अब P भी इसी के बीच में होगा, तो दिस इम्प्लाई, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये P इसी के अंदर है और ये किसका फैक्टर है, ए का फैक्टर है। दिस इम्प्लाई P इज ए फैक्टर ऑफ ए, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। यदि P ए का फैक्टर है तो इससे आप क्या कह सकते हैं, P डिवाइड, ठीक है, P डिवाइड ए, ठीक है, समझ में आ गया। आपको फिर से समझा देते हैं, एक को कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखें, ए स्क्वायर के दोनों साइड स्क्वायर होगा तो इसका डबल बार लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आप क्या देखें, ए स्क्वायर का जो भी कोई प्राइम फैक्टर होगा यही होगा, P1 से Pn तक ही होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P डिवाइड ए, मतलब कि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P डिवाइड ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब ए जो P होगा इसी में से कोई होगा, ठीक है, P मस्ट बी ए नंबर अमॉन्ग ये, ठीक है, इसी में से कोई नंबर होगा। और ये किसका फैक्टर है, ये तो ए का फैक्टर है, इसका मतलब P भी किसका फैक्टर है, ए का फैक्टर है। यदि P ए का फैक्टर है इसका मतलब P डिवाइड ए, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रूव दैट
√2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। मान लेते हैं ये इरेशनल नहीं है, लेट √2 इज ए प्रूफ, ठीक है, प्रूफ, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर है तो √2 को क्या लिखेंगे, √2 को क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट p and q is coprime, कोप्राइम, ठीक है। एज्यूम आप क्या कि लेट, देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन √2 को हम क्या मान लिए, रेशनल मान लिए, ठीक है। अगर रेशनल है तो रेशनल में है तो आप इसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। और ये एज्यूम करेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका सिर्फ एक HCF है, वो 1 है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कि कोप्राइम है, p और q क्या है, कोप्राइम है, ठीक है। मतलब क्या है कि 1 के अलावा इसका कोई p और q का, यहाँ पे क्या, इसका क्या मतलब है, कोप्राइम का मतलब p and q have not common factor other than 1, मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। हम क्या एज्यूम किए हैं, p और q हैव नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब p और q का 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि p और q क्या है, कोप्राइम है, ये हम एज्यूम करके चले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसे आप क्या लिख सकते हैं कि ये देखिए q√2 बराबर p, ठीक है, आप स्क्वायर करें, ठीक है, बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये क्या हो गया, q² बराबर p², ठीक है। देखिए यहाँ से आप क्या क्या समझ रहे हैं, यहाँ से आप क्या समझें कि ये जो p² का फैक्टर क्या है, 2 और q², ये दोनों है, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड क्या है, देखिए आप यहाँ p, ये 2 क्या है, p² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 क्या है, p² को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड p², क्योंकि p² को 2 और q² के मल्टीपल में लिखे हैं, तो इसका मतलब ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 2 डिवाइड p², दिस इम्प्लाई, जो हम थ्योरम पढ़े हैं, तो 2 मस्ट डिवाइड p, ये एक आप एक आगे हम देखिए, ठीक है, हम ठीक, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलिए। यदि 2 p को डिवाइड कर रहा है तो p को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, ये p को क्या लिखते हैं, मान के चलिए p को मैं हम 2c लिख दिए, ठीक है, ठीक है, मान के चलिए, देखिए 10, यदि 5 10 को डिवाइड कर रहा है तो 10, यदि 10 को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5c, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे c क्या है, 2 है, देख रहे हैं ना, यदि 10 को 5 डिवाइड कर रहा है तो 10 को 5 के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। उसी तरह p को, यदि 2 p को डिवाइड कर रहा है तो p को 2 के फॉर्म में लिखें, 2c, ठीक है। तो अब 2c को हम यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम पुट कर देते हैं, ठीक है, पुट करिए, तो क्या हो गया, देखिए आगे q² बराबर 2c², ठीक है। तो यहाँ पे चलिए q² बराबर 4c², यहाँ से आप क्या देखिए, यहाँ से फिर देखिए, यहाँ से आप क्या देखिए
कि 4c, यहाँ से आप क्या देखिए, यहाँ से चलिए, यहाँ से आप आगे चले, क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, देखिए कि 2 जा 4, ये कट गया। तो यहाँ से आप क्या देखिए कि क्यू स्क्वायर को 2 के मल्टीपल, 2 और c स्क्वायर के मल्टीपल में लिख रहे हैं, मतलब क्यू स्क्वायर को क्या लिखे आप, क्यू स्क्वायर को आप क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू सी स्क्वायर, मतलब 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 2 क्या हो रहा है, देखिए क्यू स्क्वायर कोई नंबर है, वो उसको किसके मल्टीपल में लिख रहे हैं, 2 और सी स्क्वायर के मल्टीपल में लिख रहे हैं, मतलब ये 2 भी क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सी स्क्वायर भी क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं 2 डिवाइड क्या, क्यू स्क्वायर, दिस इम्प्लाइड 2, हम जो अभी थ्योरम पढ़े इससे पहले, 2 डिवाइड क्यू, ठीक है। तो दूसरा ये आ गया, यहाँ देखिए 2 डिवाइड पी और यहाँ 2 डिवाइड क्यू। तो आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, हम लोग पी और क्यू क्या एज्यूम किए थे, पी और क्यू का एक 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हम यहाँ क्या देखें, चलिए यहाँ से क्या देखें, यहाँ से हम लोग देखें P and Q have other factor than other common, ठीक है, other common, ठीक है, other common, ठीक है, other common factor than 1, that is 2, ठीक है। क्या देखें हम लोग कि P और Q का 1 के अलावा दूसरा कौन कॉमन फैक्टर है, 2 है, ठीक है, 2 अदर फैक्टर है। ऐसा क्यों हो गया, हम लोग क्या देखें, P और Q को क्या एज्यूम किए, को प्राइम नंबर एज्यूम किए, मतलब कि P और Q का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ से हम आगे जब एक्सटेंड किए तो हम क्या देखें, P को 2 डिवाइड कर रहा है, Q को भी 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P और Q का 1 के अलावा दूसरा कौन कॉमन फैक्टर हुआ, 2, ठीक है, ये 2, P and Q हैव अदर कॉमन फैक्टर देन 1, दैट इज 2, मतलब 2 क्या है, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है। ऐसा क्यों हो गया, जब हम एज्यूम किए क्या कि P और Q का 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर, लेकिन हमारा जो आगे एक्सटेंड करके हम क्या पाए कि P और Q का और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर है, 2 है, ठीक है। इसका मतलब P Q को जो हम एज्यूम किए कोप्राइम है, लेकिन ये तो आगे बढ़े तो हमें क्या पता चला P Q कोप्राइम नहीं है, इसका 1 के अलावा भी कोई दूसरा फैक्टर है। तो ऐसा क्यों हुआ, हमारा एजम्पशन गलत क्यों साबित हो रहा है, इसलिए गलत साबित हुआ बिकॉज, ठीक है, एजम्पशन गलत क्यों साबित, इसलिए एजम्पशन हमारा गलत हुआ क्योंकि हम क्या एज्यूम किए हैं, √2 क्या है, रेशनल है, इसलिए ऐसा हुआ। तो दिस कंडीशन arise due to our wrong assumption, that is √2 is a rational, ठीक है। यही हमारा रॉन्ग एजम्पशन था। क्या रॉन्ग एजम्पशन था कि √2 क्या है, रेशनल है, इसीलिए हमारा जो एजम्पशन था P और Q क्या है, को प्राइम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, P Q का अदर कॉमन फैक्टर 2 आ गया 1 के अलावा। तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन ही गलत था कि √2 को हम लोग क्या मान लिए, √2 को हम लोग रेशनल मान लिए, इसलिए ऐसा कंडीशन एराइज हुआ कि 1 के अलावा भी P Q का कोई अदर कॉमन फैक्टर आ गया, वो 2 आ गया, ठीक है। तो दिस कंडीशन एराइज, ऐसा क्यों हुआ, हमारा एजम्पशन गलत इसलिए हुआ
क्योंकि फर्स्ट हमारा ये जो एजम्पशन था पी और क्यू क्या है कोप्राइम है, ये गलत साबित इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहला ही एजम्पशन हम माने हैं √2 क्या है पी बाई क्यू, ये रॉन्ग एजम्पशन है। ये रेशनल नंबर हम जो एजम्पशन लिए हैं ये गलत है, ठीक है। दिस कंडीशन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट इज √2 इज ए रेशनल। दिस इंप्लाई √2 क्या है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर। समझ गए, समझ गए पूरा बात, पूरी बात आप लोग समझ गए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखें कि हम लोग गलत एजम्पशन माने इसलिए हमारा ऐसा कंडीशन अराइज हुआ। तो इसका मतलब क्या है, प्रूव हो गया √2 क्या है, रेशनल। फिर से समझा देते हैं आपको। देखिए कि हमें क्या प्रूफ करना है, √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। हम √2 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर है। लेकिन √2 क्या है, √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि √2 क्या है, रेशनल है। हम एज्यूम कर लिए हैं √2 रेशनल है, तो √2 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, कोप्राइम है, मतलब कि इसका 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड किए तो हमने क्या पाया कि P को 2 भी डिवाइड करा और Q को भी 2 डिवाइड करा। इसका मतलब P और Q का जो हम एजम्पशन माने हैं कि 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरा कॉमन फैक्टर क्या 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम जो एजम्पशन लिए हैं कि √2 क्या है, हमारा यहाँ जो कोप्राइम वाला एजम्पशन है ये रॉन्ग क्यों साबित हुआ, क्योंकि इसलिए ऐसा रॉन्ग साबित हुआ क्योंकि हम स्टार्टिंग में जो √2 को रेशनल एज्यूम कर लिए वो गलत हुआ, गलत है, ठीक है। तो दिस कंडीशन क्यों ऐसा अराइज हो रहा है कि 1 के अलावा भी कोई दूसरा कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो ये इसलिए ऐसा कंडीशन अराइज हुआ क्योंकि हम √2 को रेशनल मान लिए, इसलिए इस तरह का कंट्राडिक्शन अराइज हुआ, ठीक है। हम क्या किए, हम ये एजम्पशन गलत माने हैं कि √2 रेशनल है, इसलिए हमें क्या हुआ, एक प्रॉब्लम क्या आई, जो ये मैं पी बाई क्यू को प्राइम एजम्प्ट किया, मतलब कि एज्यूम किया, लेकिन ये क्या हो गया, इसका तो 1 के अलावा भी एक अलग कॉमन फैक्टर आ गया 2, ठीक है। इसलिए जो मेरा एजम्पशन है √2 जो रेशनल है ये क्या हुआ, गलत साबित हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा एजम्पशन है √2 इज ए रेशनल, ऐसा नहीं है। ऐसा होने पे क्या हो रहा है कि हमारा P और Q को कोप्राइम मानने पर भी 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, एक 1 है और एक 2 आ रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये √2 को रेशनल नंबर एजम्पशन करना गलत है। इसका मतलब क्या है, √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊँगा। आप लोग अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के छात्र हैं। आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट, थ्योरम के साथ साथ एक्सरसाइज भी कराता हूँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। मैं यहाँ पे आप काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग, मेरा मकसद है आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 100 में 100 लाएं, ठीक है। और यदि कहीं पे भी थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन या स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसे आप इग्नोर करेंगे, आप खुद समझदार हैं, समझ लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को कल ही बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.